अब कंडीशनल सेंटेंसेस में से हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, अब वहां पे क्या था, ये इंट्रोडक्शन था, कंडीशनल सेंटेंसेस किसको कहते हैं। मगर अब यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होगा कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी वो पहला इफ क्लास जिसको कहते हैं और जिसको कहते हैं मेन क्लास। इफ क्लास को भी सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे और जो मेन क्लास होगा उसको भी सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। मगर ये याद रखें कि इस कंडीशन को हम जीरो कंडीशन भी कह सकते हैं। अब जीरो कंडीशन क्यों कहेंगे, क्योंकि दोनों जो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस है वो दोनों किस में, प्रेजेंट में। मगर इसकी मेन पॉइंट क्या होगी, ये तो वैसे सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, ठीक है, इफ क्लास जो होगा। अब ये जो क्या है, ये मेन क्लास है हमारा, मगर मेन क्लास में क्या होगा, वहां पे यूनिवर्सल ट्रुथ रखेंगे, वहां पे हैबिट रखेंगे, वहां पे ट्रुथ रखेंगे, वहां पे इंपरेटिव सेंटेंसेस रखेंगे। कौन से पार्ट में, मेन क्लास में, ठीक है, इफ क्लास में। इसका मतलब है कि अगर दोनों क्लासेस को आप किस में रेफर कर रहे हैं, इसका मतलब है अगर दोनों को सिंपल प्रेजेंट में, ये भी सिंपल प्रेजेंट, तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे भी यूनिवर्सल ट्रुथ रेफर करेंगे, हैबिट, ट्रुथ, इंपरेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैंने सेंटेंस यहां लिखा है, इफ वी फ्रीज वाटर कामा इट बिकम्स सॉलिड। अब इसका मतलब ये है कि इन अल्फाजों में से हम कहेंगे इफ वी फ्रीज वाटर, ठीक है, इट बिकम्स दैट्स सॉलिड। अब ये क्या है, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर फ्रीज करेंगे किसको, वाटर को, तो उसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, दैट्स सॉलिड बन जाएगी। अगर ऐसे को इफ आई ईट स्पाइसी फूड आई गेट स्टोमक एक, अब ये क्या है, ये मेरी हैबिट है, ठीक है, तो इसका मतलब है इस सेंटेंस में दोनों किस में है, दोनों प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है। मगर ये है इफ ही कम्स टेल हिम टू वेट इन द गार्डन, अगर वो आए तो उसको कहना कि वो कहां पे इंतजार करे, गार्डन में इंतजार करे, ठीक है। तो इसका मतलब है ये क्या है, दिस इज द इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो ये मेन पॉइंट आप याद रख लें कि अगर दोनों सिंपल प्रेजेंट आप बना रहे हैं तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे इसका मतलब है मेन क्लास में यूनिवर्सल ट्रुथ रखोगे, ठीक है, हैबिट रखेंगे या ट्रुथ रखेंगे या इंपरेटिव सेंटेंसेस रखेंगे, जैसे मैंने ये सेंटेंसेस दिए। तो इसका मतलब है इसको कह सकते हैं दिस इज द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। अब हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो है सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, और उसके बाद जो है इसका मतलब है कि इफ क्लास हम किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में, और मेन क्लास किस में रखेंगे, दैट्स सिंपल फ्यूचर में रखेंगे, ठीक है। मगर वहां पे क्या होगा कि मेन क्लास को आप सिंपल फ्यूचर में भी रख सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में भी रख सकते हैं, मगर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी रख सकते हैं। मगर एक पॉइंट याद रखें यहाँ पे कि हियर यू कांट मेंशन और डिस्क्राइब द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। वहां पे इसमें हम तीन रखेंगे, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। मगर होगा क्या, इसकी मेन पॉइंट ये डिनोटिंग द रियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंस इन द फ्यूचर। इसका मतलब है कि जो पॉइंट हम सिंपल फ्यूचर में रखेंगे, ठीक है, मगर वो रियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंस होगी फ्यूचर की, इसका मतलब है उसकी रियलिटी होगी, ठीक है। इसका मतलब इसमें इमेजिन नहीं हो सकता, मगर इसमें इसका मतलब है कि इसमें नहीं तो हम यूनिवर्सल ट्रुथ को रिफर करेंगे, ठीक है, और नहीं किसी ट्रुथ को रिफर करेंगे, नहीं किसी इंपरेटिव सेंटेंसेस को रिफर करेंगे। इसमें क्या रिफर करेंगे कि रियलिस्टिक, इसका मतलब रियलिटी होगी। अगर इसका मतलब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है इफ ही वर्क्स हार्ड, इसका मतलब अगर आप मेहनत करोगे, अब उसकी रियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंस क्या बन जाएगी फ्यूचर में, ही विल सक्सीड। तो इसका मतलब ये होगा मेहनत करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे, ये क्या है, इट्स रियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंस। अगर ऐसे कहूं अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विलंट सक्सीड, इसका मतलब जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं हो जाओगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये देखें, अब यहाँ पे इफ भी रखा है और इसमें अनलेस भी रखा है। मैंने ऑलरेडी आपको पॉइंट बताइए कि इसको नेगेटिव बना सकते हैं, इफ में दोनों सेंटेंसेस को नेगेटिव बना सकते हैं, मगर अनलेस में क्या होगा कि इफ क्लास में आप अनलेस के साथ साथ कभी भी नॉट का यूजेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेन बन जाएगा। सेकंड लिखा है व्हेन हर पेरेंट्स गेट बैक फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है, शी विल हैव रिटर्न्ड होम। तो इसका मतलब ये होगा, अब ये फर्स्ट लिखा है प्रेजेंट सिंपल में और सेकंड जो मैंने लिखा है वो लिखा है फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट का सिंबल क्या है, दैट्स विल है, वो शल है, और उसके साथ साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको सिंपल प्रेजेंट और इसको सिंपल फ्यूचर कहेंगे। तो ये इसको अगर जीरो कंडीशन के हिसाब से कहेंगे हम, तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल प्रेजेंट वो जीरो कंडीशन है, और ये कहेंगे दैट्स अ फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फिर होगी सेकंड, फिर थर्ड। मगर फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से लिखेंगे और जीरो को पॉइंट वहां पे पॉइंट आउट नहीं किया जाएगा तो वो फर्स्ट हो जाएगी और ये सेकंड हो जाएगी।